नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट। आज हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उस स्थिति को कहते हैं जब पुरुष में सीमेन का डिस्चार्ज सेक्स शुरू होने के बाद बहुत जल्दी हो जाता है। नॉर्मल ड्यूरेशन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ये ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, लेकिन एवरेज मेडिकली स्पीकिंग अगर सीमेन डिस्चार्ज 1 मिनट से कम हो रहा है, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। बट जनरल अंडरस्टैंडिंग में अगर 2 मिनट या उससे कम समय ही मिल पा रहा है, तो और पुरुष को या पार्टनर को सैटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है ड्यूरेशन की वजह से, तो इस कंडीशन को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। आज हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को या अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को ठीक करने के नेचुरल बिना दवाई के तरीकों के बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट इसको मैं 5S टेक्निक के नाम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि याद करने में आसानी हो। पहला एस होता है सस्टेन्ड इरेक्शन। सस्टेन्ड इरेक्शन का मतलब है कि मेनी केसेस ये देखा जाता है कि इरेक्शन की क्वालिटी यानी लिंग में तनाव की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से माइंड पे ये बहुत प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी सेक्सुअल एक्ट को कंप्लीट किया जाए, और इस कंप्लीट करने की जल्दी में सीमेन डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। तो नेचुरली इरेक्शन को सस्टेन मेंटेन करने के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत कारगर है। कीगल एक्सरसाइज में बटक की मसल्स को और यूरिन कंट्रोल करने वाली मसल्स को टाइट करके होल्ड करना है 30 सेकंड, और ये एक्सरसाइज करते रहना है। दिन में 50 से 100 बार ये एक्सरसाइज करनी है। क्यों, हर एक्सरसाइज की तरह कोई तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन कई महीनों के बाद जब वो मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं तो इरेक्शन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। सेकंड जो टेक्निक आती है, सेकंड एस जो है वो है स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का मतलब है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उस समय जब पेनिस वजाइना में एंटर होता है और आपको फील होता है कि इजैकुलेशन होने वाला है, तो उस स्थिति में आप पेनिस को बाहर विड्रॉ कर लें और डीप ब्रीदिंग करें या थोड़ा फोर प्ले करें। उसमें थोड़ा इरेक्शन मामूली कमजोर हो जाता है और इजैकुलेशन डिले हो जाता है, और पुनः थोड़े 30 सेकंड के बाद में फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट करें। जब ये प्रोसेस आप 5 से 7 बार करेंगे तो नेचुरली आपको लॉन्गर ड्यूरेशन मिलेगी पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स करने के लिए। इसके बाद टेक्निक आती है स्क्वीज टेक्निक। जिस समय पेनिस को बाहर विड्रॉ कर रहे हैं, तो पेनिस के टिप को यानी ग्लांस पेनिस जिसको कहते हैं, उसको पार्टनर या स्वयं फिंगर से दबाएं, तो आपको ब्लड का रिसाव अंदर की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। स्क्वीज टेक्निक से भी इजैकुलेशन डिले करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है शॉर्ट फोर प्ले। काफ़ी लोगों से ये जानने को मिलता है कि जब तक वो फोर प्ले कर रहे थे तब तक इरेक्शन अच्छा मेंटेन रहता है, लेकिन जो मेंटल एक्साइटमेंट का एक लेवल है, पुरुषों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट का लेवल ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और सडनली जब ऑर्गेजम लेवल अचीव होने के बाद डिक्रेसेंटो यानी नीचे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फोर प्ले बहुत लंबा होने से जैसे ही पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स शुरू होता है, तो ब्रेन को और पेनिस को बहुत अधिक स्टिमुलेशन की वजह से तुरंत ही डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी रहती है। तो ऐसे केसेस में फोर प्ले बहुत लंबा ना रखें। ये मेथड भी कई केसेस में हेल्पफुल होता है। लास्ट एस जो है वो है स्टार्ट अगेन। स्टार्ट अगेन का मतलब है कि यदि आपको इरेक्शन और इजैकुलेशन 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हो जा रहा है, या फिर जितने भी समय में हो रहा है, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो ऐसे केस में इजैकुलेशन होने के बाद आप निराश ना हो। और पुरुषों में लेटेंसी पीरियड होता है, डोरमेंट पीरियड होता है, जिसमें एक्साइटमेंट दोबारा नहीं हो सकता। वो 20 मिनट से लेकर के हाफ एन आवर का हो सकता है। तो काफ़ी लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि हम दोबारा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, दोबारा विद इन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट नहीं होगा। तो ये 20 मिनट्स का कूल डाउन पीरियड के बाद में आप अगर इस बीच में आप अपने पार्टनर को केयरस करें, पार्टनर को के साथ फोर प्ले करें, और इस टाइम के बाद में जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो नेचुरली आपको सेकेंड टाइम इजैकुलेशन में ज़्यादा समय मिलेगा, और जो पहली 4 तकनीक बताई हैं वो भी आप दोबारा से उसमें अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्गर सेक्सुअल एक्टिविटी का को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगेन मैं समराइज कर देता हूँ। 5 एस जो है, पहला एस है सस्टेन योर इरेक्शन, तो डू कीगल एक्सरसाइज फॉर दैट। सेकंड इज स्टार्ट एंड स्टॉप, सो करें, विड्रॉ करें और फिर दोबारा स्टार्ट करें। स्क्वीज टेक्निक, पेनिस के टिप को प्रेस करना है जब इजैकुलेशन होने वाला हो तब विड्रॉ करके। चौथी चीज़ है शॉर्ट फोर प्ले। बहुत लंबा फोर प्ले रखने से भी कई बार इजैकुलेशन जल्दी होता है। और लास्ट है स्टार्ट अगेन। स्टार्ट अगेन टेक्निक ऑल्सो इज वेरी हेल्पफुल इन मेनी केसेस। सो इन चीज़ों को फॉलो करें तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को नेचुरली करेक्ट किया जा सकता है विदाउट एनी मेडिसिन। थैंक यू सो मच।